इसी प्रकार हमारे पास 8वां प्रश्न है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसकी हमें जांच भी करके बतानी है। आइए, समकोण त्रिभुज है ए बी सी दिया है, तीन कोट ए बराबर 4। अब 3 और कोट ए में रिलेशन है गुणा का, यहाँ ये 3 गुणा करे तो इधर जाके भाग करेगा, तो कोट ए बराबर हो गया 4/3 और कोट होता है हमारा आधार बटा में लंब, यानी 4 आधार। अब ए से चलेंगे, हम ए से चलेंगे तो टक्कर लगेगी यहाँ, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार बटा लंब होता है 4/3, तो यहाँ 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब 2 वैल्यू हमें दे दी है, पाइथागोरस करके हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए सी का स्क्वायर। 16 9 25 बराबर ए सी का स्क्वायर। अब ए सी से स्क्वायर हटाएंगे और 25 पे रूट सटाएंगे। ए सी से स्क्वायर हटाया और 25 पे रूट सटाया, तो ए सी का जो मान था हमारे पास, अब इसको तोड़ देते हैं हम, तो 5 गुणे में 5 ए सी, जोड़ा बना एक बाहर ए सी, तो ए सी का मान अब हमारे पास आ गया है 5, लिख देते हैं यहाँ पे 5। अब हमें सॉल्व करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। करते 1 माइनस टेन, अब टेन और कॉस और साइन इनका मान लिख देते हैं, तो टेन कॉस साइन, टेन ए कॉस ए साइन ए। अब टेन होता है हमारा लंब बटा आधार, अब हमें लंब 3, क्योंकि ए से चलेंगे लंब, ये लंब बटा आधार हो गया। कॉस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, और साइन होता हमारा कर्ण लंब बटा कर्ण, साइन होता हमारा लंब बटा कर्ण। टेन लंब बटा आधार, तो लंब 3 आधार 4, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 5। तो इस प्रकार हमने इन तीनों का मान तो लिख लिया। अब इसे यहाँ पे हम रखते हैं। 1 माइनस टेन, टेन का मान है 3/4 का स्क्वायर बटे 1 जमा, यहाँ भी टेन है यहाँ भी टेन है, तो मान सेम होगा 3/4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 जमा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम होगा, लाइन खींच के हमने 16 का 16 आया,
16 गुणा 1, 16 एकम 16 घटा 16 से 16 कट गया तो 9 का 9 बटे यहाँ पे भी 16 आया एलसीएम, 16 गुणा 1 16 प्लस 16 से 16 कट जाएगा तो 9 का 9 बराबर 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 बटा 16। अब 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 बटा 16। तो जैसा कि पहला और दूसरा तो वैसे ही रहता है, तीसरा चौथा पलट जाता है, तो पलटा देते हैं इनको हम, पलट जाएंगे। अब ये 7 बट्टा 16 और ये पलटेगा तो ऊपर चले जाएगा गुणा में 16 बट्टा 25, 16 से 16 कट गया 7 बट्टा 25। पहली साइड 7 बटा 25 आ गई। अब दूसरी साइड करते हैं, बराबर होनी चाहिए इसके, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान है 4 बटा 5, तो 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3 बटा 5, 3 बट्टा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 घटा 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। जब नीचे सेम आधार हो, हर हमारा सेम हो, तो एक बार लिखते हैं प्लस माइनस में, 25 का 25 ऊपर जैसा वैसे लीजिए, 16 16 माइनस से माइनस 9 का 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, तो 7 बटा 25। यहाँ भी हमारा 7 बटा 25 है, यहाँ भी हमारा 7 बटा 25 है, यानी कि दोनों मान हमारे बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने 8वां प्रश्न भी हल कर लिया है।